आप में से बहुत लोग जब मार्केटिंग की कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपने ऑफन सुना होगा कि सर आपकी बातों में दम है लेकिन डेप्थ नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये टॉपिक आपके अप्रेजल्स में ज़रूर उठता होगा और आपके इसके नंबर भी कटते होंगे। आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, रोज़ यूट्यूब पे जाके सर मोमबत्तियों की तरह आप उनकी पूजा करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स की। आपने सारे कोर्सेज चाट लिए, सारी फ्री सर्टिफिकेट्स ले ली, जेनरिक ज्ञान का भंडार आपने अपने अंदर ऐसे संभालिए कि जैसे अगर आपको कोई एआई रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सवाल उठे तो आपके अंदर का जो रैबिट है वो कूद कूद के उछल उछल के जवाब देगा। पर उसका फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है। और उसका फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है ऐसी चीज़ें जिनमें स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। हमने सरफेस लेवल किताबें पढ़ ली, सरफेस लेवल वीडियोस देख लिए, सरफेस लेवल केस स्टडीज देख ली और कोर्सेज कर करके इतने पैसे जला दिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब ये किताब, सिर्फ ये किताब, रुकिए जाइए मत इस वीडियो से, मेरी बात मानिए, सिर्फ आप देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके मतलब की नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। मैं दावा करता हूं आपसे कि मैं आपको 5 ऐसे रीजंस दूंगा कि ये किताब आप जिंदगी भर, सिर्फ एक बार कोर्स नहीं, एक बार सर्टिफिकेट नहीं, जिंदगी भर आप इस किताब से क्रॉस रेफरेंस करेंगे। क्योंकि इस किताब ने क्वाइट लिटरली मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आई है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा भी है कि प्लीज़ मार्केटिंग पे कोई बुक सजेस्ट करिए, मार्केटिंग पे कोई बुक सजेस्ट करिए। मैंने 2-3 बुक्स सजेस्ट भी करी थी, सेथ गॉर्डन की, कुछ लोगों ने ली, पर उनको तब भी समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो सारे अमेरिकन ऑथर्स ने लिखी है। लेकिन ये बुक इंडियन स्पेसिफिक ऑडियंस, इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन डाइवर्सिटी, इंडियन इमोशनल लैंडस्केप, इंडियन कॉम्पिटिशन पे बनी है। दिस इज कंप्लीटली मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय एन इंडियन, एंड यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। आइए वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स गो। तो सर ये ना बुक डिवाइडेड है पूरे 11 चैप्टर्स में और मैं आपको एक एक चैप्टर की 1-1 मिनट समरी दूंगा, ठीक है? तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिए। इनिशियली हम बात करते हैं इमोशनल मार्केटिंग की। आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 1/3 भी नहीं है यूएस की इकोनॉमी की साइज के। इंडियन पीपल आर अ लिटिल बिट इमोशनल, सो वी ट्राई टू गो डीप की इमोशनली डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। देखिए इंडिया में ना कोई भी जो डिसीजन आता है ना, मोस्टली जो डिसीजन होता है, हम एस्पिरेशनल ऑडियंस है, ठीक है? हमारे कुछ सपने हैं, कुछ अरमान है, तो हम डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेते कि ये कितना काम आएगी, कितनी काम नहीं आएगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर वेरी एस्पिरेशनल पीपल। तो उसकी बारे में हम बात करेंगे। ब्रिटिशर्स बहुत गहरा घाव हम पे छोड़ के गए थे, हमने बहुत गरीबी देखी है, तो अब जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास आया है, हमारे इमोशंस फटते जा रहे हैं, उस पर हमने यहाँ पे बात करेंगे। कंज्यूमर्स क्या क्या ढूंढते हैं शॉप करते वक्त, ठीक है? थोड़ा सा हम साइंटिफिक हो जाएंगे यहाँ पे, अपने दिमाग की साइकी में हम जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन डिक्टेट डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस, वेदर इट इज फियर, वेदर इट इज हैप्पीनेस, वेदर इट इज सैडनेस, वेदर इट इज एंगर। और मार्केटियर्स ना, दे आर बड़े शातिर होते हैं सर। न्यूरो मार्केटिंग यही होता है, द साइंस ऑफ ट्रिकिंग योर ब्रेन एंड मैनिपुलेटिंग देम इनटू बाइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम डिजायर्ड इमोशंस के ऊपर बात करेंगे, कैसे डिजायर्ड इमोशंस हम अपने ब्रांड के साथ टाई करते हैं। इमोशनल एंगेजमेंट ट्रिगर्स के ऊपर बात करेंगे, इमोशनल मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे हम बात करेंगे। समरी लेवल व्यू होगा यहाँ पे। एक बात मैं आपको बता दूं, इस बुक में 800 से ज्यादा एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि बस बैठ के हम ज्ञान पेल रहे हैं, ये कोई लेक्चर हॉल नहीं है आपका, ठीक है? यहाँ पे हर चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ठीक है? और सर डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइजेस भर भर के मिलेंगी। मैं नीचे अभी आपको कुछ वीडियो में जैसे आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद एक बार जब हमने यहाँ पे पहुंच गए, अब हमारी बारी आती है सर सेंस ऑर्गन्स की। क्योंकि यहाँ से तो आप सोचते हैं लेकिन खरीदते तो अपने हाथों से ही है ना, तो आपके दिमाग तक वो चीज़ें पहुंचेंगी कैसे? आपके सेंस ऑर्गन से, वेदर इट्स सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, your eyes, your ears, your nose and your mouth. Visual elements आपकी आंखें, auditory elements आपके कान, olfactory elements आपका नाक, taste elements आपकी जीभ, tactile elements आपके हाथ। टच करना, किसी चीज को टच करना, वो भी एक tactile element है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कंपनीज आपको एंगेज रखती हैं। उसके बाद अब सर खरीदने की बारी आ गई है, तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और 99% गलतियां प्राइसिंग में हमेशा गलती करती है। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत प्रीमियम कर देते हैं जबकि वो होते नहीं है प्रीमियम। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को इतना सस्ता कर देते हैं जिससे उनके मार्जिन अफेक्ट हो जाते हैं। तो हर
केस स्टडी के पीछे एग्जाम्पल आपको मिलेगा, और डिफरेंट आपको प्राइसिंग के पैरामीटर्स या प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे, जैसे बंडल प्राइसिंग क्या होती है, फोमो प्राइसिंग क्या होती है, डीकॉय प्राइसिंग क्या होती है, डिस्काउंट्स एंड सेल्स प्रमोशनल ऑफर्स कैसे बनाते हैं लोग, कैसे उसको कंबाइन करते हैं, राइट। मेंबरशिप प्राइसिंग क्या होती है, एक नई टाइप की आजकल मेंबरशिप प्राइसिंग चल रही है, एंड प्राइसिंग और न्यूरो मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक बार आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने प्लान करना। अगर आपने कोई शॉप खोली है तो कस्टमर की जर्नी क्या रहेगी, पहले कौन सा शेल्फ देखेगा, आगे क्या कौन सा दरवाजा देखेगा, कैसे प्रोडक्ट पकड़ेगा, तो कौन सा सेल्समैन कब उसके पीछे बीच में आके उसको हेल्प करेगा। सिमिलरली वेबसाइट पे तो कस्टमर जर्नी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ईमेल से बंदा वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे बंदे को पॉपअप मिला, पॉपअप पे क्लिक करके उसने किसी प्रोडक्ट को पेज को खोला, खोलने के बाद उसने प्रोमो कोड डाला, ये सब एक जर्नी होती है। उसके लिए आपको एक फनल डिसाइड करना पड़ता है, और इसी फनल के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज भावना मैम ने दी हैं। देन इमोशनल मार्केटिंग फ्रेमवर्क, अभी तक हमने जो भी बातें करी हैं उसमें हमने थोड़ा टैक्टाइल एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, वेरिएबल्स को हम ले आए हैं, लेकिन अब हमें इसको इमोशंस के साथ ब्लेंड करना है। हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स जो वेस्ट से उठाए गए हैं उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो इसके अंदर पहले हमें अपनी उन डेफिनेशंस को क्लियर करना होगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ब्रांड आर्केटाइप, स्पेक्ट्रम, सेंसेशन फ्रेमवर्क एंड कंटिन्यूअस सेंसरी फीडबैक लूप, ये सारी वेस्टर्न ऑथर्स की थ्योरीज हैं जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे कंपनीज ने यूज करा। बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है, ऐसा लगेगा कि आप कोई MBA की क्लास में बैठे हैं। फाइनली अब ज्यादा मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। इमोशनल मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर। कंपनीज लाखों रुपए स्पेंड करती हैं कस्टमर की रिसर्च करने के लिए, और आपको पता होना चाहिए वेदर इट इज सर्वेज, फीडबैक्स, फॉर्म्स, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, कंटिन्यूस फीडबैक लूप, ईमेल प्रमोशंस, बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट रिसर्च करने के। और जैसे कि आपने देखा कि इवन जो एप्स आप यूज करते हैं, स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो, इनके अंदर भी सटल फीडबैक एलिमेंट्स हैं जिससे कि वो आपके बिहेवियर पैटर्न्स को मॉडिफाई करके आपको एंगेज करते हैं, राइट। तो अगेन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। उसके बाद इम्पल्स बाइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर मैं डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आपको पता है कि आजकल क्विक कॉमर्स का ज़माना है, इम्पल्स बाइंग जिसको ने क्रैक कर ली सर, उसने तो दुनिया जीत ली, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद नॉस्टैल्जिक मार्केटिंग, देखिए अब हम ना थोड़े बूढ़े हो गए, हम 31 ईयर्स के हो गए हैं, तो हमारे ज़माने के कुछ ब्रांड्स थे जैसे एयर इंडिया, रसना, हाजमोला, लेरेल, ओनिडा, टाटा नमक, निरमा एंड आज के ज़माने का क्रेड, तो इनके ऊपर भी डिटेल केस स्टडी करी गई है। उनकी न्यूज़पेपर एड्स, उनकी टीवी एड्स, उनके ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स, उनका कंटेंट, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स, हर चीज को डिटेल तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको समझाया गया है। फाइनली इट इज अबाउट डिजाइनिंग कैंपेन्स। ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर यहाँ पे बनाया है, मैं अगेन उस पर जाऊंगा नहीं। बेसिकली इसके अंदर भी केस स्टडीज ही हैं, और एक बहुत प्यारी केस स्टडीज है अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल पे, कैसे वो लोग अपनी एडवांस में प्लानिंग स्टार्ट करते हैं फाइनल एग्जीक्यूशन तक, किस हिसाब से वो अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस और ट्वीक्स लाते हैं, कैसे वो एक्टर्स हायर करते हैं, और आप लोगों को कैसे रीजनल लैंग्वेज में वो लोग एंगेज करते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। एंड मार्केटिंग, इज योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वर्किंग, एंड उसके बाद इन्होंने कुछ ब्यूटीफुल मार्केटिंग रिसोर्स वगैरह भी दिए हैं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट छोड़ दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा आपका फीडबैक वेलकम रहता है। तो जब आप किसी चैप्टर को चेस करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आपको उसका डिटेल्ड कंटेंट्स दिखता है। तो ये सिर्फ मैंने चैप्टर 2 का एक आपको एक पेज दिखाया है। हर चैप्टर के बाद सर आपको एक स्पेस भी मिलेगा जहां पे आप अपने नोट्स इकट्ठे कर सकते हैं। देखिए क्या ना, हम ज्ञान की धारा, ज्ञान की वर्षा करने नहीं आए हैं, हम यूजलेस जेनरिक नॉनसेंस फुद्दू ज्ञान की बात हम यहाँ करते नहीं है। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपको इंस्टेंट नोट्स बनाने, आपको यहाँ पे जाके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो मार्केटिंग के रॉक स्टार है ना, जैसे सर धर्मेश शाह, उनके कुछ कोट्स भी आपको मिलेंगे। धर्मेश शाह हबस्पॉट के CEO हैं और बहुत ही कमाल की कंपनी है, आपको पता ही होगा, और वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड CRM प्लेटफॉर्म के अंदर गिनी जाती है। उसके अलावा सर बहुत सारी गेम्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। दी आइडिया इज कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसको रिकॉल करें, और रिकॉल कैसे होगा, जब आप उसके बारे में बात करेंगे, जब आप उसके ऊपर कुछ गेसिंग गेम्स खेलेंगे, क्विजेस करेंगे, तो आपको आपका मुंह चले, आपका दिमाग चले, और सिर्फ आपने देख के मतलब पॉपकॉर्न नहीं खाना है इस बुक को देख के। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक गेम बना रखी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्लूज दिए हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और आपकी स्कोरिंग किस बेसिस पे होगी वो भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। एक और DIY एक्सरसाइज है, बहुत आपको DIY एक्सरसाइज की भरमार है इस किताब में। चैप्टर ख़त्म किया, एक्सरसाइज शुरू करिए और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आप पांच ऐसे ब्रांड्स इमेजिन करिए जिनके 5 डिफरेंट इमोशंस हैं, उनका मैसेज बनाइए, उनके चैनल्स देखिए, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को फॉलो करिए। एंड फाइनली अगर आपने कोई भी पढ़ा है, जैसे आपने यहाँ पे अब लिख दिया, ठीक है, आपने रिकॉल कर दिया उस चीज़ को, तो आप उसे डिफरेंटली कैसे करेंगे उसकी एक सॉर्ट ऑफ छोटी सी चेकलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे आप अपने ब्रांड के हिसाब से उन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर ऐसे ही होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग किताबें पढ़ के बढ़ करके नहीं होती है। यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन, यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड देन प्लान योर स्ट्रैटेजी अहेड, एंड नॉट जस्ट मेंटली बट इन राइटिंग। आर्किटाइप्स के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमने आर्किटाइप्स के ऊपर, तो आपको ना थ्रू आउट दिस किताब आपको डिफरेंट डायग्राम्स मिलेंगे, डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको 3D मॉडल्स दिखेंगे बुक के अंदर ही, जिससे कि आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओला का एक एग्जाम्पल है, राइट फ्रॉम देयर कोर वैल्यूज। तो ओला की कोर वैल्यूज क्या है? सेफ्टी एंड अश्योरेंस, उसके रिलेटेड ऐड उन्होंने कैसे बनाई। सेकंड, उनकी कोर वैल्यू क्या है, उससे रिलेटेड ऐड उन्होंने एक बनाई। थर्ड, कोर वैल्यू उनकी क्या है, उससे रिलेटेड ऐड उन्होंने बनाई और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दिस इज एन एक्सरे सर, दिस इज एन एक्सरे। ऐसा नहीं हो रहा है कि बस 4-5 आपने किताबें पढ़ी यूं एक्सरे है सर। और इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बता रहा हूं ना, स्टारबक्स का है, HP का है, ओला का है, ऊबर का है, कैडबरी का है और छोटे बिजनेसेस का भी है। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस के भी एग्जांपल्स लिए, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, फाइनली जैसे कि आपने और भी देखा होगा, जैसे इंदिरा नगर का गुंडा वगैरह, उसकी केस स्टडीज के ऊपर बात करी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ क्विजेस भी दिए हैं आपको और उस क्विज को आपने सॉल्व करना और नेक्स्ट पेज पे आपका जवाब दिया है। और फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट, हर चैप्टर के पीछे क्या रेफरेंसेस थे, यू विल गेट एन आइडिया। अगर आपको डीप डाइव करना है, इन डेप्थ जाना है और पढ़ना है और समझना है, अगर आपका पेट नहीं भरा तो मैडम ने हर चैप्टर के पीछे रेफरेंसेस दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ मार्केटिंग के न्यूज़लेटर्स दिए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट न्यूज़लेटर्स हैं। और कुछ यूट्यूब चैनल्स की लिंक भी दी है, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सर, दिस बुक इज अ कंप्लीट पैकेज। नीचे मैंने आपको एक लिंक दी है जो उनके लैंडिंग पेज पे लेके जाएगी, डायरेक्टली किताब आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, प्लीज़ उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। एंड आई होप दैट यू ट्रूली एंजॉय दिस बुक, आई लव्ड इट। और आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो मुझे बताइएगा। इसके ऊपर जैसे ही ये वीडियो लाइव होगा मैं आपको एक पोस्ट भेजूंगा कम्युनिटी पे, उसके अंदर हमारी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस बुक को डिस्कस करेंगे एंड वॉइस चैट लाइव जाएंगे। और मेरे साथ आपको करीबन 5 सेशंस मिलेंगे इस पर्टिकुलर, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 150 लोगों की ही जगह है और 150 से ज़्यादा लोग हम इस ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरे से कनेक्टेड रहना है, मेरी उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन ऐड करा है, तो प्लीज़ इस बुक को नीचे दिए गए लिंक से ही खरीदिए ताकि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन पाएँ। मेरा जो ईमेल आईडी है वो उस यूट्यूब पोस्ट में आपको दिख जाएगा। उस ईमेल आईडी पे मुझे अपनी इनवॉइस सेंड कर दीजिए अपने फ़ोन नंबर के साथ, एंड आई विल ऐड यू टू दैट स्पेशल ज़ीब्रा लर्न व्हाट्सएप कम्युनिटी moderated by me. All the best, take care, God bless you, thank you once again इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।